हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक आदमी अब्राहम से होती है, जो कि एक लोहे का 2 मुंह वाला वेपन बनवा रहा होता है। यहाँ से सीन एक जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ लोग एक रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक फोन और कार दिखाई देती है। अब जब वो फोन को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें सुपरस्टार रवि वर्मन का वॉलपेपर दिखाई देता है और ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये रवि का ही फोन होगा। तभी उन्हें आगे खून की कुछ बूंदे भी दिखाई देती हैं, जिसको जब वो फॉलो करते हैं तो उन्हें एक पेड़ पर एक बोरा लटका हुआ दिखाई देता है, जिससे खून टपक रहा था। अब ये सब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत पुलिस वालों को बुला लेते हैं। इसके बाद वहाँ पहुंचकर पुलिस तुरंत अपनी जांच शुरू कर देती है और इस केस को एएसपी विंसी अब्राहम नाम की एक ऑफिसर लीड कर रही थी। अब यहाँ से सीन एक रिजॉर्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ हमें एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है। यहाँ रिजॉर्ट में सुपरस्टार रवि वर्मन एक लड़की के साथ खुद अपने ही मर्डर की न्यूज टेलीविजन पर देख रहा था और ये न्यूज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी पुलिस जब पेड़ से उस लाश को उतारती है तो वो असल में रवि की नहीं बल्कि उसके ड्राइवर राजन की लाश होती है। फिर विंसी तुरंत इस न्यूज को मीडिया में जाकर क्लियर करती है कि ये लाश रवि के ड्राइवर की है। वहीं अब्राहम, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, वो भी विंसी को टेलीविजन पर देख रहा होता है। असल में अब्राहम और कोई नहीं बल्कि विंसी का डैड था। पर अब विंसी की मां नैन्सी की मौत के बाद से वो और विंसी साथ में नहीं रहते और विंसी उससे नफरत भी करती थी। शायद विंसी उसे अपनी माँ की मौत का कारण मानती थी। खैर, अब रवि के ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर शेरिल एग्जामिन के बाद बताती हैं कि उस आदमी को बहुत अजीब तरीके से मारा गया है। असल में उस आदमी की मौत हार्ट स्ट्रोक की वजह से हुई है, पर उसके मरने के बाद एक डुअल पॉइंटेड वेपन से उसके शरीर पर निशान बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसकी मौत उस वेपन से हुई है और उसके दोनों सोल्स पर 26 लिखा हुआ है। तब ये सब देखकर विंसी समझ जाती है कि शायद किलर उन्हें कोई मैसेज देना चाह रहा है, मगर क्या ये अब भी एक राज है। तभी फोरेंसिक टीम में से एक आदमी विंसी को कॉल करके बताता है कि उस गाड़ी में राज, उसके ड्राइवर और एक लड़की के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जिसका शो नंबर 8 है। अब ये सुनकर विंसी रवि से पूछताछ करने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में रवि का एक लड़की के साथ अफेयर है और वो उस दिन उसी लड़की के साथ रिजॉर्ट गया था। खैर, अब यहाँ से सीन अब्राहम पर शिफ्ट होता है, जो अपनी बीवी नैन्सी की डेथ एनिवर्सरी पर एक पुराने घर के पास आता है। तभी उसे फ्लैशबैक की कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं। कुछ समय पहले अब्राहम भी एक पुलिस वाला था। उस समय अब्राहम को एक न्यूज मिलती है कि चैको नाम का एक क्रिमिनल पुराने खंडर के पास है। ये सुनकर अब्राहम तुरंत उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो वहाँ पहुँचकर देखता है कि चैको ने एक आदमी को पेड़ से बांध रखा है और अपने बुलसाई वेपन की मदद से उसे मारने जा रहा है। तभी एक लड़की की उसे आवाज आती है और वो जंगल की तरफ भागने लगता है। ये देखकर अब्राहम भी उसके पीछे जाता है। तब उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, जिसमें चैको अचानक अपना वेपन अब्राहम के हाथ में घुसा देता है, पर तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और वो पकड़ा जाता है। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एक कब्रिस्तान से पुलिस को कॉल आता है। फिर जब विंसी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ एक कब्र के ऊपर 26 लिखा होता है। फिर जब वहाँ उस कब्रिस्तान के वॉचमैन से इस बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि कुछ देर पहले उसने एक आदमी को इस कब्र के ऊपर कुछ लिखते हुए देखा था और जब वो उसे बुलाने लगा तो वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग गया और उसने जाते समय कोई चीज पास के कुएं में फेंक दी थी। जिसके बाद सभी पुलिस वाले उस कुएं को चेक करने के लिए जाते हैं और जब वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें मिलता है वही बुलसाई वेपन। अब अगले दिन वो वेपन लेकर विंसी अपने सीनियर एसपी भास्कर के पास जाती है। वो उसे बताते हैं कि रवि का ड्राइवर राजन, जिसकी लाश उन्हें मिली थी, उसकी मौत एक वेपन अटैक के थ्रू हुई है, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद कल रात उन्हें उस कुएं में से जो वेपन मिला था वो उसे भास्कर को दिखाती है। ये सब देखकर भास्कर को चैको की याद आती है, क्योंकि वही एक था जो इस तरह का वेपन यूज करता था। अब क्योंकि चैको अभी कुछ दिन पहले ही जेल से आजाद हुआ था तो हो सकता है कि वो ही ये सारे मर्डर्स कर रहा हो। फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भास्कर विंसी को एक दूसरे ऑफिसर के साथ काम करने के लिए कहता है, जो कि दूसरे रूम में उसका इंतजार कर रहा था। फिर मीटिंग खत्म हो जाने के बाद विंसी अपने पार्टनर से मिलने जाती है और यहाँ उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके पिता अब्राहम थे। असल में अब्राहम ने पहले भी चैको के केस को हैंडल किया था और यही वजह था कि एसपी भास्कर ने उसे इनडायरेक्टली इस केस में शामिल होने के लिए कहा था। अब यहाँ अब्राहम कुछ बोलता उससे पहले विंसी कहती है कि आपको चैको के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन पता हो मुझे बता दो। ये सुनकर अब्राहम विंसी को बताता है कि चैको हमेशा अपनी माँ की चप्पल पहनकर मर्डर किया करता था और उसके पास बुलसाई नाम का एक खास वेपन भी था जो उसकी पहचान थी। फिर विंसी
उसे कुएं वाला वेपन दिखाती है तो वो कहता है कि ये बुलसाई वेपन नहीं है। ये सुनकर विंसी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब अब्राहम चाको को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रॉबर्ट नाम के एक आदमी के पास जाता है। अब रॉबर्ट एक चोर होता है और अब्राहम को देखकर वो सोचता है कि शायद अब्राहम उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। इसी वजह से वो पास बहती हुई नदी में कूद जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब्राहम रॉबर्ट के मरने से काफी दुखी होता है। इस वजह से वो उसकी बीवी सुजैन और बेटे माइकल को अपने घर पर ले आता है। तब उन्हें देखकर विंसी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। असल में चैको ने उसके बाद एक बार फिर अब्राहम पर हमला किया था और उसे बचाने के चक्कर में नैन्सी, जो कि अब्राहम की बीवी थी, उसने अपनी जान गंवा दी थी। अब जब विंसी ने सुजैन और माइकल को देखा तो उसे लगा था कि शायद उसके पिता ने उन दोनों की वजह से ही उसकी माँ को मरने दिया। इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई और कुछ समय बाद सिद्धार्थ नाम के एक लड़के के साथ शादी करके रहने लगी। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ विंसी सीआई सोमन से ये पूछती है कि जब चैको जेल में था तब उससे मिलने कौन कौन आया था, जिस पर उसे पता चलता है कि एक लड़की आयशा और अब्राहम उससे मिलने के लिए आए थे। जिसके बाद वो ऑफिसर कुछ देर में विंसी को उनकी मीटिंग का एक फुटेज भी लाकर देने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपनी एक लवर से मिलने के लिए जाता है और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तभी अचानक एक कार उसकी कार के काफी नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर जब सोमन उससे बात करने के लिए आता है तभी अचानक उसे भी हार्ट स्ट्रोक आने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद विंसी को पता चल जाता है कि सोमन गायब हो गया है और अगले दिन पुलिस वालों को सोमन की लाश मिलती है जो बिल्कुल उसी कंडीशन में होती है जैसे कि राजन को मारा गया था। उसकी कार में एक तरह की पॉइजनस गैस भरी हुई थी और उस पर लिखा था नंबर 8। फिर जब उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो उसके सोल्स पर भी नंबर 8 लिखा हुआ था। अब इन सब के बाद अब्राहम इस केस को थोड़ा पर्सनली हैंडल करने लगता है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या ये वेपन चैको का हो सकता है, जिस पर डॉक्टर भी साफ मना कर देते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर डॉक्टर उसे कहता है कि आखिर तुम इस केस से दूर क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि इसी वजह से ही तुम्हारी जॉब गई थी ना। अब यहाँ से सीन एक बार फिर फ्लैशबैक में जाता है उसी दिन पर जब अब्राहम को चैको का पता चला था। उस दिन असल में अब्राहम अकेला नहीं बल्कि नैन्सी के साथ था। तो वो नैन्सी को गाड़ी में छोड़कर उस खंडर में जाता है, पर काफी देर होने के बाद नैन्सी भी उसे ढूंढते हुए उसी घर में आ जाती है और वो अब्राहम को आवाज देने लगती है। यही आवाज थी जो चैको ने सुनी थी। अब इन सब के बीच नैन्सी चैको के करीब पहुंच जाती है और उसे चैको धक्का दे देता है जिससे वो एक रेलिंग के ऊपर गिर जाती है और यहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अब अब्राहम किसी भी तरह से चैको को सजा दिलवाना चाहता था, पर प्रूफ न होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो बुल आइस, जो कि चैको का ही वेपन था, उसी तरह का एक दूसरा हथियार बनवाता है। पर अदालत में ये साबित हो जाता है कि वो हथियार जो कोर्ट में लाया गया है वो चैको का हथियार नहीं है, जिसका मतलब था कि अब्राहम ने चैको को फंसाने की कोशिश की है। इसी वजह से अब्राहम की जॉब चली जाती है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। खैर अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब विंसी ये पता करना चाहती थी कि उस दिन अब्राहम ने चैको से क्या बात की थी। इसलिए वो पूजा नाम की एक लड़की जो कि लिप रीडिंग एक्सपर्ट थी उसके पास जाती है और जब वो इसे अब्राहम और चैको की फुटेज दिखाती है तो उन्हें पता चलता है कि अब्राहम ने कहा था कि मैं तुम्हारा जेल के बाहर इंतजार करूंगा। अब इसका मतलब पूछने के लिए विंसी अब्राहम के घर जाती है। तब यहाँ उसे चैको के जैसे ही बहुत सारे वेपन्स और केस से रिलेटेड बहुत सी डिटेल मिलती है। तभी अचानक अब्राहम वहाँ आ जाता है और विंसी से कहता है कि वो भी इसी केस की जांच कर रहा है, इसी वजह से उसके पास ये सारा सामान है। खैर यहाँ विंसी अब्राहम को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, जो सुनकर अब्राहम बहुत खुश होता है। इन सब के बाद अब वो लड़की आयशा जो चैको से मिलने के लिए आई थी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और आयशा का असली नाम अनीता था, जो चेन्नई के एक ऑर्फनेज में रहती थी। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही विंसी उससे मिलने के लिए जाती है। तब वहाँ उसे पता चलता है कि चैको की माँ कुंजम्मा उन्हीं के ऑर्फनेज में रहती है और वो चाहती थी कि चैको उनसे मिलने के लिए आए। तब ये सुनकर वो सभी कुंजम्मा से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ कुंजम्मा बताते हैं कि चैको उनसे कभी मिलने तो नहीं आया, पर हर रात 8 बजे उन्हें कॉल करता है। ये सुनकर वो सभी रात होने का वेट करने लगते हैं। फिर जब चैको का कॉल आता है तो वो लोग बहलाकर उससे उसकी लोकेशन के बारे में पता लगवा लेते हैं और जब विंसी वहाँ जाती है तो वहाँ उन्हें चैको मिल जाता है, पर वो खुद चैन से बंधा हुआ था। यहाँ उसके सामने कंप्यूटर लगा होता है जो हर रात 8 बजे ऑटोमेटिकली उसकी माँ को कॉल करता था और यहाँ उसे पता नहीं था कि उसे किसने बांधा है। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि चैको का इस केस से कोई भी रिलेशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम के घर के बाहर कोई 26-8 और एक क्वेश्चन मार्क बनाकर चला जाता है। अब ये देखकर अब्राहम ये तो समझ गया था कि ये कोई मैसेज है, पर क्या ये भी अभी एक गुत्थी है। इन सब के बाद अब्राहम चाको से मिलने के लिए जाता है और यहाँ सीन उस दिन पर शिफ्ट होता है जब चैको जेल से रिलीज हुआ था। उस दिन अब्राहम उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। तब यहाँ चैको अब्राहम से कहता है कि बचपन में मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ को एक बुलसाई वेपन से मारा करते थे और एक दिन मैंने उन्हीं को उस वेपन से मार दिया। तब से मैं उन्हीं लोगों को मारता आया हूँ जो औरतों पर जुल्म करते हैं, पर उस दिन गलती से तुम्हारी पत्नी की हत्या मुझसे हो गई। इस चीज के लिए मुझे माफ कर दो। इन सब के बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट
होता है जहाँ अब्राहम चैको से एक बार फिर पूछता है कि आखिर तुमने उन लोगों को क्यों मारा, जिस पर चैको कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं मारा है। इन सब के बाद पुलिस ये अनाउंसमेंट मीडिया में कर देती है कि उन्होंने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया है जो कि चैको ही है। हालांकि वो अभी भी असली खूनी का पता लगाना चाहते थे और ये एक तरह की चाल थी असली खूनी को पकड़ने की। तभी एक दिन विंसी को वो किलर एक बुक भेजता है जिसका नाम था एवरी किलर हैज अ पास्ट। फिर जब इस बुक को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि उस बुक के पेज नंबर 95 और 96 गायब हैं। इन सब से अब्राहम एक कंक्लूजन पर आता है कि शायद किलर उन्हें एक डेट बता रहा है जो कि 26/8/95 और 96, इसलिए वो डिपार्टमेंट के लोगों को उस डेट पर छानबीन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ विंसी को लगता है कि शायद किलर उस बुक के राइटर प्रिया को मारना चाहता है, इसलिए वो उसकी प्रोटेक्शन करने लगती है। पर किलर प्रिया के पति जयशंकर को उसकी गाड़ी में जिंदा जला देता है जिससे अब विंसी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माइकल अब्राहम को बताता है कि 1994 की एक फोटो में साइमन नाम का एक बंदा है जिसके बारे में उन्हें पता करना चाहिए। तब इसके बाद अब्राहम और माइकल साइमन के गांव जाते हैं जहां वो एक औरत से उसके बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि साइमन एक लोअर कास्ट का बंदा था। उसे चर्च ने उसके पिता का अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं दी, इसी वजह से वो गाँव के लोगों से बहुत नाराज था। फिर कुछ समय बाद उसे विनीता नाम की एक अपर कास्ट की लड़की से प्यार हो गया और जब गाँव वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने विनीता की शादी तय कर दी। और वो डेट जो अब्राहम को मिली थी वो एक्चुअल में विनीता की शादी की ही डेट थी, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि किलर उन्हें यही बताना चाह रहा था। अब अब्राहम पूछता है कि साइमन कहाँ पर है, जिस पर वो औरत कहती है कि विनीता की शादी के बाद से वो गायब है और एक बार एक खबर आई थी कि साइमन ने चर्च का गोल्ड क्रॉस चुराया है, पर उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ विंसी फॉरेंसिक डॉक्टर शैरली से मिलने जाती है, पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। डॉक्टर शैरली अचानक कहीं गायब हो जाती है और जब विंसी वहाँ पहुँचती है तो डॉक्टर शैरली के अटेंडेंट विंसी को बताती है कि जो लाश उन्हें कार से मिली वो जयशंकर की नहीं है। उसके बाद वो उसे एक ब्रेसलेट देती है जो डॉक्टर शैरली का था और ये उसे उस लाश के पास से मिला था। इसका मतलब था कि शायद डॉक्टर शैरली भी इन सब से कनेक्टेड है। इस वजह से अब वो ब्रेसलेट देखकर विंसी को थोड़ा डाउट होता है। वहीं दूसरी तरफ उस औरत की मदद से अब्राहम को विनीता की एक फोटोग्राफ मिलती है और वो माइकल को ये पता करने के लिए कहता है कि आखिर विनीता अब कैसी दिखती है। वहीं उसे पता चलता है कि जिस दिन साइमन ने चोरी की थी वो विनीता की शादी का ही दिन था, पर कोई आदमी अपनी गर्लफ्रेंड की शादी वाले दिन चोरी क्यों करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर अब इन सब के साथ अब्राहम और विंसी एसआई भास्कर के पास जाते हैं और जब विंसी उन लोगों को डॉक्टर शैरली की मिसिंग के बारे में बताती है तो अब्राहम यहाँ सभी के सामने एक बड़ा सच रिवील करता है। वो बताता है कि डॉक्टर शैरली को मैं नहीं अरेस्ट करवाया है क्योंकि विनीता और कोई नहीं वही है। और जब मैं इस केस की जांच कर रहा था तो मुझे पता चला कि डॉक्टर शैरली ने चैको के ऊपर रिसर्च की है, इससे मुझे उस पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसके घर में जांच करवाई जिससे मुझे ये पता चल गया कि डॉक्टर शैरली विनीता है और अब तक जो भी लोग मरे हैं वो शैरली के भाई बेनेट के दोस्त थे। इसके बाद विंसी डॉक्टर शैरली से पूछताछ करने जाती है जहाँ डॉक्टर शैरली विंसी को एक वीडियो दिखाती है जिसमें जयशंकर अभी भी जिंदा होता है और उस वीडियो में जयशंकर पूरे सच को रिवील करता है। असल में जब विनीता की शादी तय हो गई थी तब भी साइमन उसके पीछे था। शादी वाले दिन विनीता साइमन के साथ भाग निकली पर उसके भाई बेनेट और उसके दोस्तों ने उन्हें पकड़ लिया और उन लोगों ने साइमन और विनीता को बहुत मारा, यहाँ तक कि उन्होंने साइमन को तो खत्म ही कर दिया। फिर उन्होंने चर्च का गोल्डन क्रॉस चुरा कर उसकी लाश के साथ दफना दिया ताकि सभी को यही लगे कि उसने क्रॉस चुराया था। इन सब के बाद विंसी जयशंकर को बचाने के लिए जाती है पर वो ऑलरेडी मर चुका था। तभी कोई बंदा पीछे से आकर विंसी को किडनैप कर लेता है। अब अब्राहम डॉक्टर शैरली के पास आता है और उसे कहता है कि साइमन की मौत के बाद तुम अमेरिका चली गई और वहाँ डॉक्टर बन गई, वहाँ तुमने अपना नाम भी बदल लिया और उसके बाद इंडिया वापस आकर तुमने अपने पूरे परिवार को मार डाला और फिर धीरे धीरे बेनेट के सभी दोस्तों को भी मारती गई, है ना। ये जयशंकर भी उन्हीं में से एक था। पर ये सब कुछ तुमने अकेले नहीं किया, उस साइमन का छोटा भाई सोलोमन तुम्हारा इन सब में साथ दे रहा है ना, और वो तुम्हारे साथ साथ इंडिया वापस आया। ये सारी बातें अब्राहम ने पता लगा ली थी। तभी अचानक अब्राहम को सोलोमन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि विंसी मेरे पास है। तब अब्राहम तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ सोलोमन उसे कहता है कि तुम भी मेरे भाई साइमन की मौत के जिम्मेदार हो। असल में उस रात जब साइमन को बेनेट मार रहा था तब अब्राहम की नई नई उसी गांव में पोस्टिंग हुई थी और तब सोलोमन उसे मदद मांगने के लिए गया था। पर अब्राहम की बेटी यानी विंसी की तबीयत उस समय काफी खराब थी, इसी वजह से वो उस समय उसकी मदद नहीं कर पाया था। खैर इन सब के बाद उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है जिसमें अब्राहम उसी बुलसाई वेपन जो कि उसने मूवी की शुरुआत में बनवाया था उससे सोलोमन को मार देता है। इन सब के बाद उसे 3 साल की सजा हो जाती है। पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था क्योंकि असली खूनी तो मारा गया। फिर विंसी भी अपने पिता को माफ कर देती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।